चलिए आज एक कहानी सुनते हैं आदित्य नाम के एक नौजवान की। और उसका ये जो सफर है ना, वो हमें एक बहुत जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर कर देगा कि भाई असली दौलत क्या है। क्या वो पैसा है या कुछ और? तो कहानी शुरू होती है स्वर्णपुर नाम के एक राज्य से। यहाँ एक मेहनती किसान थे, दीनदयाल, जो दिन रात खेतों में पसीना बहाते थे। और दूसरी तरफ था उनका बेटा आदित्य, जिसे काम धाम से कोई मतलब नहीं था। वो बस गांव में आवारागर्दी करता फिरता था। अब दीनदयाल अपने बेटे की इन हरकतों से बिल्कुल तंग आ चुके थे। तो एक आखिरी उम्मीद लेकर वो पहुंचे राजा विक्रमजीत के पास। उन्हें लगा भाई शायद राजा की डांट फटकार से ही आदित्य सही रास्ते पर आ जाए। पर राजा ने जो कहा वो बात आदित्य को तीर की तरह छुप गई। एक ताना कि तुम इतने निकम्मे हो कि चोरी तक नहीं कर सकते। और बस इसी एक ताने ने अनजाने में ही सही उसे एक बहुत ही अंधेरे और मुश्किल रास्ते पर धकेल दिया। उसी गुस्से और अपमान के घूंट पीकर आदित्य ने घर छोड़ दिया और एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ा जिसने उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जंगल में भटकते भटकते उसकी मुलाकात हुई शमशेर से, जो उस इलाके का माहिर चोर था। अब आदित्य के दिमाग में तो बस राजा को गलत साबित करने की धुन सवार थी, तो उसने फौरन शमशेर की शागिर्दी कबूल कर ली। और फिर क्या था, शमशेर की देखरेख में आदित्य ने बहुत तेजी से चोरी के सारे दांव-पेच सीख लिए। मतलब सिर्फ 1 महीने के अंदर वो एक नौसिखिए से माहिर चोर बन गया। और अब उसका एक ही मकसद था, राजा का खजाना लूटना। अपने अपमान का बदला लेने के लिए आदित्य और शमशेर ने शाही खजाने में सेंध लगा दी। पर आदित्य सिर्फ चोरी करके नहीं रुका। उसने जाते जाते राजा के लिए एक चिट्ठी भी छोड़ दी, जिसमें साफ साफ लिखा था, देखिए महाराज, मैं चोरी करने के भी लायक हूं। अब ये खत पढ़कर तो राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जब उसके सैनिक आदित्य को पकड़ नहीं पाए तो राजा ने गुस्से में उसके बूढ़े माँ बाप दीनदयाल और मंदाकिनी को ही पकड़कर जेल में डलवा दिया। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जहां आदित्य को एक हुनर की असली कीमत का पता चलने वाला था। हुआ यूं कि एक रात जोरों की बारिश हो रही थी और उससे बचने के लिए आदित्य और शमशेर ने एक व्यापारी के घर पनाह ली। वहीं पर आदित्य की नजर पड़ी व्यापारी की बेटी लावण्या पर, और वो उसे देखते ही दिल दे बैठा। अब शमशेर को लगा कि भाई अपने पास तो दौलत की कोई कमी है नहीं, तो उसने आदित्य की तरफ से व्यापारी के पास शादी का प्रस्ताव भेज दिया। उन्हें पूरा यकीन था कि इतना सारा पैसा देखकर कोई भी मना नहीं कर पाएगा। पर उस व्यापारी ने जो जवाब दिया, उसने तो जैसे आदित्य की पूरी सोच ही पलट कर रख दी। व्यापारी ने साफ कहा, मुझे दौलत से कोई लेना देना नहीं, मुझे तो ऐसा दामाद चाहिए जिसके हाथ में कोई हुनर हो। बस इसी एक बात ने आदित्य को अपनी सारी चोरी की दौलत पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया। अब लावण्या का दिल जीतने के लिए आदित्य के सामने एक ही रास्ता था, पश्चाताप का। उसने तय कर लिया कि वो कोई ईमानदार काम सीखेगा। तो आदित्य निकला काम सीखने, पर उसे जल्द ही समझ आ गया कि कोई भी हुनर सीखने में तो सालों लग जाते हैं। तभी उसकी नजर पड़ी कुछ मजदूरों पर, और उसके दिमाग में आया कि अरे, यही तो एक काम है जिसे वो फौरन शुरू कर सकता है। दिन भर चिलचिलाती धूप में पत्थर ढोने के बाद शाम को आदित्य को उसकी पहली नेक कमाई मिली, और उसके हाथ में रखे वो चंद सिक्के, सच मानिए, वो उस चोरी के पूरे खजाने से कई ज्यादा कीमती थे। आदित्य की ये ईमानदारी देखकर व्यापारी बहुत खुश हुआ और शादी के लिए मान गया। पर उसने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि ये शादी उसके गुरु कबीर साहब के आशीर्वाद से ही होगी। और यही वो मुलाकात थी जो आदित्य की जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाली थी। गुरु कबीर से मिलकर आदित्य को समझ आया कि असली दौलत होती क्या है। ये सोना चांदी नहीं, बल्कि नेक काम, मन की शांति और सच्चा ज्ञानी असल धन है। और बस यहीं से उसका असल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। तो अब वक्त था अपनी सारी गलतियों को सुधारने का और अपमान से सम्मान की तरफ एक नई जिंदगी शुरू करने का। अपनी भूल सुधारने के लिए आदित्य सीधा राजा के पास पहुंचा। उसने अपना हर गुनाह कबूल किया, सारा का सारा खजाना वापस कर दिया। राजा भी उसकी सच्चाई और ईमानदारी देखकर पिघल गया और उसे माफ कर दिया। और सबसे अच्छी बात, उसके माता पिता को आज़ादी मिल गई। तो देखिए कहां से कहां तक का सफर था ये। एक आलसी बेटे से वो बना एक शातिर चोर,
फिर एक ठुकराया हुआ आशिक, वहां से एक मेहनती मजदूर और आखिर में एक अच्छा और नेक इंसान। कहानी के आखिर में आदित्य वहीं पहुंचता है जहां उसे सच्ची खुशी मिलती है, अपने गांव, अपनी जमीन पर। वो अपने पिता की तरह खेती करता है और परिवार के साथ एक ऐसी सुकून भरी जिंदगी बिताता है जो चोरी की दौलत उसे कभी कभी नहीं दे सकती थी। तो ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असल में दौलत है क्या? वो जो तिजोरियों में बंद है, या वो हुनर जो हमारे हाथों में है, और वो नेकी जो हमारे दिल में है? जरा सोचिएगा।